हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 3 ए डे विथ नंदू। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन इसमें जो है उसे सेलेक्ट करना है और टिक लगाना है। एलिफेंट्स स्लीप फॉर डैश डे, यानी कि जो एलिफेंट है वो दिन में कितने घंटे सोता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द 12 to 16 आवर इन अ डे। ठीक है, अब देखिए 4 to 6 आवर इन अ डे, 2 to 4 आवर इन अ डे। अब देखिए कितने घंटे सोता है, यानी कि वो 2 to 4 आवर इन अ डे सोता है। इसमें टिक लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या है। ए नॉर्मल 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट में वेट अबाउट। अब देखिए एक जो नॉर्मल 3 month ओल्ड बेबी होता है जो एलिफेंट का, उसका वेट कितना होता है, लगभग कितना होता है। तो 10 kg, 200 kg। इसके बाद देखिए 50 kg, नन ऑफ दिस। अब देखिए क्या होता है, इसमें से कौन सा होगा, तो 200 kg होगा। ठीक है, इसमें टिक लगा देंगे। Who complains that they have to dance on a empty stomach? तो क्या होगा, the monkeys, नंदू, the bears, the horses। तो देखिए इसमें क्या होगा, the monkeys। इसमें टिक लगाएंगे। एलिफेंट्स मूव अराउंड इन ग्रुप्स कॉल्ड। इसे क्या कहेंगे, जो एलिफेंट होता है वो जो ग्रुप में इधर उधर जो घूमता रहता है उसे क्या कहते हैं, उस ग्रुप को। तो देखिए कॉलोनीज। ठीक है, उसके बाद है स्वार्म्स, हियर्ड, हर्ड्स, और उसके बाद है नन ऑफ दीज। तो क्या कहते हैं, एलिफेंट के झुंड को हर्ड्स कहते हैं। इसमें टिक लगाएंगे। एडल्ट एलिफेंट्स इट मीट एंड एग्स, फॉरेस्ट फ्रूट्स, सुगर एंड ग्रेन, ट्विग्स एंड लीव्स। तो जो एडल्ट एलिफेंट्स होते हैं वो क्या खाते हैं, ट्विग्स एंड लीव्स। ठीक है, इसमें टिक लगा देंगे। चलिए उसके बाद है आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो ट्रू के लिए टी का यूज़ करना है, फॉल्स के लिए एफ का यूज़ करना है। पीपल स्पेशली कॉल पीजन्स टू फीड देम विथ ग्रेन। क्या होगा इसमें, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू होगा, तो टी लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि पीपल जो होते हैं, लोग स्पेशली पेजेंट को बुलाते हैं और उसे क्या देते हैं, ग्रेन देते हैं। ठीक है, दाना खिलाते हैं उन्हें। तो ये क्या है, ट्रू है। इसके बाद है चिल्ड्रेन डोंट लाइक कैट्स। जो बच्चे होते हैं क्या वो कैट को पसंद नहीं करते, तो फॉल्स। ठीक है, इसमें एफ लिखेंगे। व्हेन हॉर्स शूज आर फिक्स टू ए हॉर्स hooves the horse loves it, false। जो देखिए हॉर्स को जब आप देखेंगे तो उसके जो होता है ना पैरों में एक हूप्स लगा होता है, तो क्या वो उसे अच्छा लगता है, तो फॉल्स। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर है द ओल्डेस्ट मेल इज़ द लीडर ऑफ ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। जो ओल्डेस्ट मेल होता है तो क्या वो लीडर होता है एलिफेंट के हर्ड का, यानी जो झुंड होता है उसका लीडर होता है जो ओल्डेस्ट मेल होता है, तो फॉल्स। ठीक है, एफ लिखेंगे। एलिफेंट्स लाई इन द मड टू कूल देयर बॉडीज। क्या होगा, ट्रू। ठीक है, टी लिखेंगे। इसी तरह से आपको बना लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मेल एलिफेंट्स स्टे इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जो मेल एलिफेंट्स होते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने झुंड में रहते हैं कितने दिन तक, 14 to 15 ईयर्स ओल्ड तक। ठीक है, उसके बाद देखिए द ग्रे फॉरेस्ट दैट नंदू आई इमेजिन्ड ही वॉज इन वॉज एक्चुअली legs and trunks of his family members। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, legs and trunks। Living only in a basket, the snake has forgotten what it is like in the open jungle।
एंड फ्रेश एयर। ठीक है, जो होते हैं, जो बास्केट में जो स्नैक होते हैं, वो क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि उसने क्या देखा, जो ओपन जंगल में या फ्रेश एयर में अगर वो बास्केट में रहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद है फॉर इंटरटेनमेंट ह्यूमन यूज़ 3 एनिमल्स। देखिए जो ह्यूमन होते हैं वो इंटरटेनमेंट के लिए 3 एनिमल्स का यूज़ करते हैं। किनका किनका? बियर्ड्स, monkeys एंड snakes. When baby elephants play, they pull each other's tails. ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे इसे। उसके बाद है मैच द नेम इन कॉलम ए विद द एक्टिविटी इन कॉलम बी बाय ड्राइंग एरोज। अब देखिए यहाँ पे ना आपको जो एक्टिविटी है उसको आपको मैच करना है, कॉलम ए और कॉलम बी। अब नंदू का है तो क्या हो जाएगा इसमें? ड्रिंक्स हिज मदर्स मिल्क, तो इसमें मैच करेंगे। उसके बाद है अम्मा, तो अम्मा का क्या हो जाएगा? फॉलोज नानी माँ। ठीक है, नानी माँ का हो जाएगा लीड्स द हर्ड। नंदूज कजन्स, इसका क्या हो जाएगा? ये वाला स्क्वार्ट्स वाटर ऑन नंदू। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है मैच द पिक्चर्स इन कॉलम ए विद द एक्टिविटीज़ इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस। अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है, पिक्चर को मैच करना है, इसका जो एक्टिविटी हो रहा है कॉलम ए और कॉलम बी में, तो बस ये ड्राइंग लाइन से आपको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये जो एलिफेंट है, तो ये आप बता सकते हैं कि एलिफेंट्स फीडिंग देमसेल्व्स। ये क्या कर रहे हैं? ये खा रहे हैं। ठीक है, अपने आप ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें मैचिंग करेंगे। उसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला पिक्चर है, इसमें क्या कर रहे हैं? तो एलिफेंट्स ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में मैचिंग करेंगे। उसके बाद है थर्ड में ये क्या कर रहे हैं? तो एलिफेंट्स कूलिंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये नहा रहे हैं। के बाद देखिए पानी में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये वाला है 4 नंबर में, तो ये एलिफेंट्स प्लेइंग, क्या कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं। तो इसके साथ में मैचिंग करेंगे, एलिफेंट्स प्लेइंग। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मैचिंग कर लेना है। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आंसर देना है। ठीक है, तो वाई डज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स स्प्रेड आउट इन अ फॉरेस्ट? तो क्या हो जाएगा इसमें? टू एट देयर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो एलिफेंट का जो झुंड होता है, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट से बाहर क्यों जाते हैं? ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे? टू एट देयर फेवरेट लिव्स एंड ट्विग्स, यानी कि वो अपना फेवरेट ट्विग्स एंड लिव्स खाने के लिए जाते हैं। ठीक है, बाहर निकलते हैं। उसके बाद है कि व्हाट साउंड डज एन एलिफेंट मेक? तो एलिफेंट जो है वो कौन सा साउंड निकालता है? एक ट्रम्पेट। उसका साउंड क्या होता है? ट्रम्पेट होता है। इज़ नंदू अ मेल और फीमेल एलिफेंट? अब देखिए जो नंदू है तो वो क्या है, मेल है या फीमेल एलिफेंट है? तो मेल है। ठीक है, उसके बाद है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर एलिफेंट्स टू लिव इन हर्ड्स? तो देखिए एलिफेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है हर्ड में रहना, यानी कि झुंड में रहना क्यों होता है इम्पॉर्टेंट? सो दैट द यंग एलिफेंट्स स्टे सेफ फ्रॉम प्रीडेटर्स। ठीक है, इसलिए होता है कि जो यंग एलिफेंट्स होते हैं तो वो सेफ़ रहे। अगर वो झुंड में होगा तो वो सेफ़ होगा, चाहे वो एलिफेंट हो या कोई भी हो या इंसान हो। तो अगर वो झुंड में रहता है तो वो सेफ़ रहता है, अगर वो अकेला रहेगा तो वो सेफ़ नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। अब आपको इसमें 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना है। ठीक है, वाई इज़ द कैट हैप्पियर देन द हॉर्स, द बियर और द मंकी? अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो एक कैट होता है वो हैप्पी क्यों होता है?
इसके अनुसार, जैसे कि हॉर्स है, बियर है, मंकी है, तो इनके अनुसार वो हैप्पी क्यों होता है, ज़्यादा हैप्पी क्यों होता है? बिकॉज कैट्स आर वेल ट्रीटेड बाय ह्यूमन बींग्स वाइल हॉर्स, बियर और मंकी आर अंडर कमांड ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे देखिए जो कैट्स होते हैं ना, तो वो उनका जो होता है व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं, वो बिल्कुल ही हिल मिल जाते हैं एक ह्यूमन के साथ, ठीक है। और लेकिन ये जो होते हैं हॉर्स, बियर, मंकी, तो ये सारे को जो है कमांड में रखा जाता है, कमांड सिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है एलिफेंट्स यूज़ टू मेथड्स टू कीप देयर बॉडीज कूल, डिस्क्राइब देयर मेथड्स इन वन सेंटेंस इच। अब देखिए एलिफेंट्स जो होते हैं ना, एलिफेंट्स का आपको 2 मेथड बताना है जिससे कि वो अपने बॉडी को कूल रखते हैं। अब इसे आपको डिस्क्राइब करना है 1 सेंटेंस में। तो देखिए स्प्रिंकल द वाटर इन देयर बॉडी बाय देयर ट्रंक। अब देखिए वो क्या करते हैं, अपने ट्रंक में पानी भर लेते हैं और उससे वो स्प्रिंकल करते हैं अपने पूरा बॉडी में, ठीक है, छिड़कते हैं पानी। तो इस तरह से वो अपने आप को कूल रखते हैं। और सेकंड है कि ईयर सर्व्स एज ए हीट रेडिएटर्स। और देखिए जो इसके ईयर होते हैं वो क्या होते हैं, हीट रेडिएटर यानी सर्व करते हैं। जो इसके बड़े बड़े ईयर होते हैं तो इससे भी वो कूल रहते हैं। इसके बाद देखिए फिर क्या है कि सम एनिमल्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर इल ट्रीटमेंट बाय ह्यूमन्स इन दिस चैप्टर। State this ill treatment in one sentence for each of the 4 animals given in the chapter। अब देखिए आपको इसमें बताना है, ठीक है, जो ये सारे जो एनिमल्स हैं इसके बारे में। स्नैक है तो द बास्केट इज द ओनली होम। तो देखिए इसमें जो स्नैक है इसमें क्या कहा जा रहा है, जो ये सारे जो एनिमल हैं तो इन्हें जो है किस तरह से रखा जाता है, जो ये सब परेशान होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे स्नैक है तो द बास्केट इज़ द ओनली होम, तो इसका जो बास्केट होता है ये सिर्फ घर में ही रखा जाता है, ठीक है, और यानी कि बास्केट में ये रहता है, तो ये भी एक तरह से इसे परेशान करना ही होता है। इसके बाद हॉर्स है, हॉर्स अपने बारे में बता रहा है कि आई गॉट पेन वैन द फिक्स द हॉर्स शू, ठीक है, तो जब हॉर्स शू जब फिक्स किया जाता है, ठीक है, इसके पैरों में देखेंगे जो एक हुक्स लगा होता है तो उससे उसे बहुत पेन होता है, तो ये अपने बारे में बता रहा है। अब बियर को देखिए, डांसिंग, जंपिंग, थ्रो द रिंग ऑफ फायर इन सर्कस। अब देखिए ये जो होता है बियर को क्या किया जाता है, आपने सर्कस में देखा होगा कि एक जो होता है जो है सर्कल होता है फायर वाला जो होता है, उसमें उसे जो डांसिंग कराया जाता है, वहाँ पे जंपिंग होता है, तो ये सारे चीज़ उनसे कराया जाता है। अब मंकी को देखिए, दे मेक अस डांस, तो वो क्या करते हैं, हमें डांस दिखाते हैं, तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आंसर इन 80 to 100 वर्ड्स। अब इसमें आपको 80 to 100 वर्ड्स में आंसर देना है। नंदू वॉज अ साई बेबी बट फाइनली ही प्लेड इन द वाटर विथ हिज कजन्स। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि नंदू जो है वो एक साई बेबी रहता है, यानी बहुत शर्मिला रहता है, लेकिन वो अपने क्या करते हैं, वो अपने कज़न के साथ में खेलता है पानी में, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ दिस टुक प्लेस, ठीक है, अब इसे आपको डिस्क्राइब करना है इसके बारे में। नंदूज मदर पुश्ड हिम टुवर्ड द वाटर, ए स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, नंदू स्टार्ट प्लेइंग इन द वाटर। तो देखिए नंदू की जो मदर है वो उसे पुश करती है, अपने ओर खींचती है, पानी से बाहर इधर निकालती है उसे, लेकिन फिर भी वो जो है जाता है, उसे अच्छा लगता है खेलना, ठीक है, वो पानी में खेलता है जाके। तो ये सारे चीज़ें हैं। इसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब नंदूज डे लिसनिंग हिज एक्टिविटीज़ एट द डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि है जस्ट आफ्टर ही वॉकअप फिल ही वॉज सराउंडेड बाय बिग ग्रे फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए आफ्टर नानी माँ ट्रम्पटेड, तो क्या होगा, नंदू स्टार्ट फॉलोइंग नानी माँ।
ठीक है, तो ये सारी जो है ना एक्टिविटीज़ जब होता है तो नंदू क्या करता है, तो इसके बारे में बताना है। ठीक है, जस्ट आफ्टर ही वॉक अप, जब वो उठता है, उठने के बाद वो क्या करता है, तो वो जो है ना अपने बिग फॉरेस्ट को देखता है यहाँ जो आसपास होता है। उसके बाद देखिए आफ्टर नानी माँ ट्रम्पेट, जब वो उसकी नानी माँ जो है ना जब मतलब कि ट्रम्पेट करती है, तो उसके बाद क्या करता है, तो नंदू भी उसे फॉलो करता है अपनी नानी माँ को। उसके बाद है आफ्टर द एलिफेंट्स हेड ईटन। ठीक है, तो देखिए द हर्ड मूव्स टुवर्ड द रिवर, तो देखिए क्या करता है, उसका जो झुंड रहता है वो रिवर के साइड जाने लगता है। जस्ट बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले क्या करता है, स्टार्ट गोइंग बैक टू जंगल, तो वो अपने जंगल की ओर जाने लगता है। ठीक है, वापस जाने लगता है। वॉट ही डिड जस्ट बिफोर फॉलिंग अस्लीप, फिर क्या करता है, ही ड्रैंक हर मदर्स मिल्क। ठीक है, यानी कि वो सोने से पहले क्या करता है, वो अपनी मदर्स मिल्क ड्रिंक करता है। ठीक है, तो ये हो चुका है। उसके बाद है इसमें थिंक, फाइंड एंड राइट, आपको सोचना है, फाइंड करना है और लिखना है। ठीक है, हाउ आर एलिफेंट्स यूज़फुल टू मैन, अब देखिए आपको बताना है कि एक एलिफेंट जो होता है वो किस तरह से यूज़फुल होता है मैन के लिए। ठीक है, तो ये आप खुद लिखेंगे कैसे यूज़फुल होता है। उसके बाद देखिए मैच द नेम्स ऑफ एनिमल्स इन कॉलम ए विद द नेम्स ऑफ देयर ग्रुप्स इन कॉलम बी बाय ड्राइंग एरोज, अब यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, एक ड्राइंग लाइन के द्वारा कॉलम ए कॉलम बी, तो इसमें देखिए डक्स, डक्स का क्या हो जाएगा, फ्लॉक, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बीज, बीज का क्या हो जाएगा, स्वॉर्म, तो ये सारे जैसे झुंड होते हैं तो इसके झुंड को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है एलिफेंट्स, तो इसके झुंड को क्या मतलब ये जो रहता है एक साथ इसे क्या बोलते हैं, हर्ड, यानी ये सारे का झुंड है कि कोई भी ग्रुप में रहता है तो इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। ठीक है, डक्स के ग्रुप को बोलेंगे फ्लॉक, बीज के स्वॉर्म, उसके बाद एलिफेंट्स के हर्ड, उसके बाद है पीजन, पीजन्स के फ्लाइट। ठीक है, उसके बाद है फिशेस, तो सोल, उसके बाद है वुल्व्स, तो इसे बोलते हैं पैक। ठीक है, उसके बाद है कैमल्स, तो इसे बोलते हैं कैरावन। ठीक है, तो ये सारे इसी तरह से आपको मैचिंग करना है। ठीक है, और इसके बारे में आप मुझे बताइएगा कि आखिर किस तरह से यूज़फुल है हमारे लिए एलिफेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।